वेलकम बैक। आज हमारा क्लास नंबर 11 है एंड आज हमें सीखना है कि पैटर्न्स क्या है, बनाते कैसे हैं उनको और उनको कैसे यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का मेन टॉपिक पैटर्न्स है, बट उसको समझने से पहले एक चीज बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीट ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी से हम आएंगे पैटर्न्स पे। तो एक कैनवस क्रिएट करो, किसी भी साइज का हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गाइड्स को मैं हटा दूंगा फ्रॉम हियर। अब देखो मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर बनाया मैंने। अब अगर यहाँ पे किसी का कोई भी डाउट है कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया या फिर किस टूल से बना, तो जो सिलेक्शंस का क्लास है उसको देख लो, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कलर चेंज कर लिया मैंने, इसको मैंने कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कलर है ये सिर्फ सेंटर में से रिमूव हो जाए और मेरे स्क्वायर के बॉर्डर्स में रहे। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक तो है कि मैं शेप से बना सकता था, बट अभी तक हमने शेप्स नहीं सीखा है, तो सिलेक्शन से ही बनाएंगे। ऐसे सोचो कि अगर हम सिलेक्शन को छोटा करके बीच का एरिया हटा दें और बाहर का ही एरिया सिर्फ रखें, तब हो जाएगा। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करो, मेक श्योर करना सिलेक्शन बना हुआ है, यहां से करो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करो। क्यों करना है? अगर शिफ्ट और ऑल्ट नहीं होल्ड करोगे और ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये फर्स्ट तो है कि यूनिफॉर्मली नहीं होगा, एंड सेकंड कि ये सेंटर से नहीं हो रहा है। सारे बॉर्डर्स में हमें इक्वल स्पेस रखना है। तो शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करो, अब करो, सेंटर से हो रहा है। ठीक है, एंटर, हट गया। इसको हटाना है, बैक स्पेस। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसका एक कॉपी बन जाए, तो सिंपल कंट्रोल जे, कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। क्यों? मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉपी है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए और हल्का सा रोटेट हो जाए। तो मैं कैसे करूंगा? वेल, ट्रांसफॉर्म कर ही लिया है मैंने। शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करके मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और अब मैं इसको हल्का सा रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एंटर हिट कर दिया। अब ये सोचो कि लेट से ये जो मैंने कॉपी किया ना, यही चीज मुझे बार बार चाहिए। मतलब एक तरह का ही ट्रांसफॉर्मेशन, पर वो बार बार करना है। मतलब एक एक कॉपी बनता जाएगा, उसका साइज थोड़ा सा छोटा होता जाएगा और वो हल्का सा रोटेट होता जाएगा हर बार। तो मैं मैनुअली इसको चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेट से मुझे इसी काम को 20 या 30 टाइम्स करना है या मोर, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इस काम को करने के लिए फोटोशॉप हमें एक चीज देता है जो बहुत हेल्पफुल है। क्या है? रिपीट ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे करते हैं? कीबोर्ड से होल्ड करो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और साथ में जो हमारा अल्फाबेट है टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म, उस अल्फाबेट को प्रेस करना है। अभी देखो प्रेस करेंगे तो होगा क्या? एक कॉपी बन गया। हमने मैनुअली नहीं बनाया, हमने उसको रोटेट भी नहीं किया, ना छोटा किया, ना कंट्रोल जे किया। सारा काम इसी कमांड से हुआ ना। तो इसी काम को हम कहते हैं रिपीट ट्रांसफॉर्म। क्यों? इसको जब हम बार बार करते हैं तो देखो जितनी बार मैं टी प्रेस करूंगा ना, ये एक एक कॉपी बनाएगा, उस लेयर को छोटा करेगा और उस लेयर को रोटेट करेगा। अब ये काम कैसे कर रहा है? ये कमांड देने से पहले मैंने एक कॉपी बनाकर उसको छोटा करके रोटेट किया था ना, तो वो जो काम था वो सॉफ्टवेयर को याद था। और जैसे ही हमने ये कमांड दिया तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उसी स्टेप को रिपीट कर दिया। तो जितनी बार टी प्रेस करोगे कॉपी बन जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हमने शुरू किया था स्क्वायर से, और स्क्वायर को यूज करके हमने एक डिजाइन बना दिया। तो आप अगर इस शॉर्टकट को लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो हमारा जो काम है, क्या कहते हैं हम उसको? रिपीट ट्रांसफॉर्म, बिकॉज हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, इन तीनों को क्या करना है? होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और साथ में क्या प्रेस करना है? टी। एवरी सिंगल टाइम टी प्रेस करोगे एक बार करके, वही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ गए? तो इस शॉर्टकट को लिख लो,
तो जब प्रैक्टिस करोगे तो इसको यूज करना। अब देखो, इसी के मदद से हमें आना है पैटर्न्स में। तो अब समझ लेते हैं कि पैटर्न्स क्या होता है। सो लेट्स से हम कोई डिजाइन बना रहे हैं और उस डिजाइन से हमें कोई वॉलपेपर बनाना है, ठीक है। तो एक छोटा सा एरिया के लिए तो वो बनेगा नहीं, एक लार्ज एरिया के लिए बनेगा, तो उसको बनाने में टाइम भी लगेगा। लेट्स से हम कोई बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, मे बी कोई टेक्सचर बनाना चाहते हैं, कोई वॉलपेपर भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, एक तरह का ही डिजाइन बार बार रिपीट होगा। तो एक ही डिजाइन को अगर बार बार बनाओगे उसमें टाइम भी लगेगा। लेट्स से उसको बनाने के बाद अगर मैनुअली कॉपी भी करते हो एक लार्ज एरिया को फिल करने के लिए, तो टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। पैटर्न क्या करेगा, उसी काम को इजी कर देगा। कैसे, देखो, मेक श्योर करो कि किसी भी चीज को जब पैटर्न बना रहे हो ना, तो वो पहले स्क्वायर होना चाहिए। अब हमारा जो डिजाइन है वो तो स्क्वायर है, पर क्या हमारा कैनवस स्क्वायर है? रेक्टेंगल है ना। तो इसको स्क्वायर कैसे करेंगे? बहुत इजी है, क्रॉप टूल ले लो, यहां जाओ, देखो 1:1 है, अगर नहीं है तो कर लेना। 1:1 मतलब स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल। बस अब इसको क्रॉप कर दो, एंटर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्रॉप क्यों किया, हम जब कोई डिजाइन बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो पैटर्न बन जाए, तो फर्स्ट है कि पैटर्न बनाने के लिए वो स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज पैटर्न भी ठीक नहीं बनेगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि एक बार जब हम इससे पैटर्न बना देंगे ना, तो सॉफ्टवेयर उसको स्टोर करके रखेगा, तो हमें उसको बार बार क्रिएट करना ही नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो, पहले तो क्रॉप करके स्क्वायर कर लिया, ये स्टेप मैंडेटरी है। इसके बाद एडिट में जाओ, और एडिट में जाके हमें सिलेक्ट करना है डिफाइन पैटर्न, ठीक है। अब याद रखना, जैसे ही ओके करेंगे ये सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाएगा। तो अगर इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो पहले कर लेना। ओके कर दिया। अब लेट से मुझे इसको देखना है कि ये बना क्या, राइट। अभी तक तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाओ। कैसे बनाएंगे, Ctrl+N, आ गया डॉक्यूमेंट। गाइड्स को हटा दूंगा मैं, यहाँ नीचे आ जाओ, ठीक है। ये जो सर्कल है इसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स। इसमें आ जाओ, यहाँ पे आके जो थर्ड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो, क्या है, पैटर्न। इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखो एक छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ, और जो हमारा कैनवस है उसमें कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे एक लेयर बन गया ना, तो ये लेयर आ रहा है। तो ये लेयर क्या है, पैटर्न फिल, मतलब एक पैटर्न हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर उसी पैटर्न को पूरे लेयर में फिल कर देगा। तो यहाँ पे आओ, इन ऑप्शंस को अभी हम देखेंगे। यहाँ पे एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, पर मुझे इसको नहीं देखना, मुझे किसको देखना है, जो पैटर्न अभी हमने बनाया था। तो इस एरो पे क्लिक करो और स्क्रॉल करके नीचे जाओ, ये देखो हमारा पैटर्न आ गया। अभी इसी को बनाया था ना। पर फायदा क्या है कि हमने बस एक बनाया था, राइट, और सॉफ्टवेयर ने क्या किया, कॉपीज बना दिया। तो ये कैसे काम कर रहा है, देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, एंगल, ठीक है, उसके नीचे क्या है, स्केल। अगर मैं स्केल को चेंज करूंगा तो हमारा पैटर्न काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। पर ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्म होकर कोई खाली एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, नहीं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो उसको फिल भी कर रहा है, छोटा हो रहा है तो साइड में भी वो फिल कर रहा है उसको। तो हुआ क्या कि जैसे ही हमने एक पैटर्न बना के सॉफ्टवेयर को दिया ना, सॉफ्टवेयर ने उसी पैटर्न को डुप्लीकेट कर दिया। जैसे मैं कह रहा था कि अगर हम कोई वॉलपेपर बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे ना कि जो हम डिजाइन बनाए वो रिपीट हो जाए। तो रिपीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पैटर्न। बट इसके लिए याद रखना, हमें पैटर्न उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम डिफाइन पैटर्न नहीं करेंगे तब ये नहीं होगा। स्केल को जितना भी चेंज करो, सॉफ्टवेयर उसको एडजस्ट करके ही फिल करेगा, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, ठीक है। अब अगर बहुत कम करोगे तो देखो इससे टेक्सचर्स बन जाएगा, है ना। तो इससे टेक्सचर्स बना सकते हो, वेरियस डिजाइन बना सकते हो, राइट। और ये जो एंगल है, एंगल क्या है, कुछ नहीं है, बस रोटेशन है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर हम रोटेट कर रहे हैं, लेट्स से ऑन 90 डिग्री और 45 डिग्रीज, तो दैट इज योर एंगल। एंगल को अगर मैं चेंज करूं, देखो हमारा पैटर्न भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। दिस इज योर स्नैप टू ओरिजिन, ताकि वो ओरिजिन पे स्नैप होकर रहे।
दिस इज योर लिंक विथ लेयर, अगर लेयर के साथ लिंक चाहते हो या नहीं चाहते। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलो हम एक और पैटर्न बना लेते हैं, कंट्रोल एन, और सिंस हमें स्क्वायर चाहिए तो क्यों ना मैं पहले स्क्वायर बना दूं, राइट। तो मैं इसको कर देता हूं 1080, तो 1080 बाई 1080 क्या होगा, स्क्वायर ही बनाएगा। अब हमने जो प्रीवियस पैटर्न बनाया था काइंड ऑफ वैसा ही बनाएंगे, बट एक डिफरेंस होगा उसमें। देखो आई एम टेकिंग सिलेक्शन, ठीक है, मैंने सिलेक्शन बनाया और मुझे इसमें कलर चाहिए, तो सिंपल है, आई विल टेक अ न्यू लेयर, आई विल चेंज द कलर और मैं इसको फिल कर दूंगा, कर दिया। अभी जो स्क्वायर है ना, इसको मुझे स्प्लिट करना है ट्राइंगल्स में, कैसे करें, पॉलीगोनल लासो लो, एक जगह पे क्लिक करो और सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, इसको मैं रखता हूं यहां सेंटर में और इसका साइज में कर लेता हूं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। इसको एक प्रॉपर्टी में दूंगा जो हमने यहां पे नहीं दिया था, लेयर के साइड में आ जाओ और यहाँ पे करो डबल क्लिक, डबल क्लिक जैसे ही करते हैं क्या होता है, लेयर स्टाइल ओपन होता है ना। तो लेयर स्टाइल से सबसे नीचे का जो ऑप्शन है हमें वो चाहिए, दैट इज ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो पे क्लिक करो तो शैडो आ गया, शैडो का डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं इसको करूंगा ओके, ठीक है। अब मैंने शैडो क्यों दिया वो भी समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे, रोटेट करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, छोटा किया और रोटेट कर दिया, ठीक है। अब यही चीज बार बार चाहिए तो क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके टी प्रेस करेंगे, रिपीट हो गया, ठीक है। इन सबको करो मर्ज, सबको सिलेक्ट करो शिफ्ट के मदद से और मर्ज कर दो। अब इसको यूज करके पैटर्न बनाना है तो कुछ नहीं करना है, क्रॉप कर लो, ठीक है, तो सेट करो जितना चाहते हो उतना। यहाँ पे थोड़ा रह गया है तो इसको मैं फिर से कर दूंगा। तो मैंने नीचे वाले लेयर को भी कलर दे दिया। अब कुछ नहीं करना है, एडिट, डिफाइन पैटर्न, नाम दे दो रेड ट्राइंगल, ठीक है, ओके किया, न्यू डॉक्यूमेंट बनाओ। अब सिंस हमारा डॉक्यूमेंट स्क्वायर है और मुझे चाहिए रेक्टेंगल, तो मैं फिर से तो बना सकता हूँ, बट मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, कैसे, ऑल्ट कंट्रोल सी, क्या होल्ड करना है, ऑल्ट कंट्रोल एंड सी, क्या ओपन हुआ उससे, कैनवस साइज, तो इस शॉर्टकट को भी लिख लो। अगर हमें किसी भी टाइम कैनवस साइज को चेंज करना है, लेट्स से डॉक्यूमेंट बनाने के बाद, तो योर शॉर्टकट विल बी ऑल्ट कंट्रोल एंड सी, ऑटोमेटिकली फिर चेंज कर सकते हो। तो कैनवस साइज को मैं कर लेता हूँ पिक्सेल्स एंड इसको मैं कर दूंगा 1920, करेंगे ओके, ठीक हो गया। व्यू में जाओ, इसको हटा दो यहां से। अब पैटर्न, ठीक है, इस स्टेप को याद रखना, यहीं से मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करो और नीचे जाओ, मिल गया, स्केल चेंज करो तो ये चेंज हो जाएगा, किसी भी साइज में रख सकते हो। तो देखो अब बहुत इजीली पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो और वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ये जो थंबनेल आ रहा है ना पैटर्न फिल का, इस पे करो डबल क्लिक तो ये वापस आ जाएगा, तो इसको किसी भी टाइम आप चेंज भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो एक और है, इसमें हमें कुछ ट्राइंगल्स दिख रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास एक और है, इसको भी अगर मैं स्केल अप करूंगा तो देखो ये भी वैसा ही है। इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला था इसमें हमने शेडो नहीं दिया था और इसका बैकग्राउंड व्हाइट था, और जो हमारा करंट है इसमें हमने इसको शेडो दिया है, जैसे अभी हमने ये बनाया था, और सेम तरीके से इसका बैकग्राउंड क्या है, डार्क है, और इसका बैकग्राउंड भी कैसा था, रेड था। तो शेडो के वजह से क्या हुआ, इसमें एक एडिशनल 3D जैसा लुक आ गया, इसलिए ये ज्यादा 2D लग रहा है और ये काइंड ऑफ एक 3D लुक दे रहा है। तो इस तरीके से आप पैटर्न्स बना सकते हो। तो आप अपने पैटर्न्स क्रिएट करो, डिफरेंट शेप सिलेक्शंस को यूज करो, एक्सपेरिमेंट करो, तभी चीजें ज्यादा क्लियर होंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप पैटर्न्स कैसे क्रिएट करते हैं अब वो क्लियर होना चाहिए।
नहीं है तो वीडियो को फिर से देख लो, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। एंड अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।